इतना दिन के बाद मिला ए भैया आवा तो बारे खाना पीना रजाई गद्दा सब कुछ ले आए हैं। आवा भैया लिया बैरन पिया करिए लिया बैरन पिया खाए कमल खा और ला साड़ी हमना यही कहता है ना, साड़ी हमना पैना बराजा रलिया के डरा साड़ी हमना पैना बराजा रलिया के डरा सार पागल भेटाई गया मारे समरे मोहन कुल कदनी कहा बटोरी के सार का अंधार रही कचौड़ी खुश दे इरलिया इरलिया है इरलिया अब इरलिया 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 बैरन पिया और जानद जनट सन पिया टिकट कटई है पनिया बरस गोरकी पतर की गोरकी पतर की मारा गुलला जियरा घर के पत्थर की
ए भगवान, अरे भगवान, अब सारा पगलाई छोड़ा दे तोहन के। वो कहाँ मारता है? करे बकुला, तई खींच खींच के मारता है रे, पगला के मारता है कि हमका? हाँ, लाग दो एक साटा। ए पगलाई करे भी बुलाए है। तू पागल है, तई पागल है। हाँ, हम पागल है, है तई पागल है, ई साथ पागल है, ई साथ पागल है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये नौजवान पागल की अवस्था में है। सबसे पहले मैं इसका पागलपन दूर करता हूँ, फिर उसके बाद पूछता हूँ ये कौन है। जय माता दी। ऐ नौजवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, आपसे ही। तो मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो भैया, निसंकोच पूछो। आज कहाँ तुम्हारा घरे मुसाफिर, क्या तुम्हारा कहाँ तुम्हारा घरे मुसाफिर, क्या तुम्हारा तुम्हारा नाम है, और हो गए कैसे तुम पागल, आज हो गए कैसे तुम पागल, और क्यों उजड़ा गुलफाम हो गए कैसे तुम पागल। साफ साफ बतलाइए, ना कुछ भी अब छुपाइए, और ठोकरे दर दर की खाते, आज ठोकरे दर दर की खाते, क्या कोई नहीं मुकाफिर, ठोकरे दर दर की खाते। नौजवान, आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप क्या जन्म से ही ऐसे थे या बाद में पागल हुए? अगर बाद में पागल हुए तो मैं आपकी सारी कहानी को जानना चाहता हूँ, बताइए। सुनो नौजवान, मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल बताइए। नाम सूरज मेरा, चंदन पुर में मकान, नाम सूरज मेरा। तो नाम सूरज मेरा, चंदनपुर में मकान, करता इजहार मैं, करता इजहार मैं, करता। मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। और क्या पूछना चाहते हो मुझसे पूछ। मैं तो जान गया मुसाफिर, आपका नाम सूरज सिंह है, आप चंदनपुर के रहने वाले हैं, परंतु आप पागल कैसे हुए ये भी मैं जानना चाहता हूँ। नारी का विग्रह तो आप जानते ही हैं। हमारा एक छोटा भाई था,
मैंने अपने नारी, अपने औरत के कहने से उसको घर से निकाल दिया। उसको घर से निकाले थोड़े ही दिन बीते थे कि उसी नारी ने ऐसी चाल चली कि सारी रियासत अपने नाम करवा करके मुझे जब घर से निकाल दिया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई दोषी नहीं था। जो कुछ भी गलतियां और फौरेत था वो मेरी औरत का था। मैंने उसी समय से अपने भाई को ढूंढना चालू कर दिया, लेकिन है नौजवान, आज तक मेरा भाई मुझसे मिला नहीं। ठीक है नौजवान, मैं आपकी सारी कहानी को समझ गया कि जब आपकी पत्नी ने आपके छोटे भाई कमल पर गलत आरोप लगाया तो आपने उसकी बात को सच मान करके उसे दोनों आंखों का अंधा बना दिया, और अंधा ही नहीं बनाया बल्कि उसका कलेजा भी निकलवा लिया। परंतु जब 2-4 वर्ष व्यतीत हुए, जब उसी नारी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया, आपको भी घर से बेघर किया गया, तब आपको समझ में आया कि मेरा भाई निर्दोष था, और आप उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पागल हो गए। यही कहानी है नौजवान, बात तो यही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या आप अपने भाई कमल से मिलना चाहते हैं? कौन भाई है ऐसा जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता? ठीक है, मैं आपके भाई कमल से अभी मुलाकात कराता हूं। बारिशों से ढूंढते जिसको भैया मेरे, मैं तो वही कमल हूँ पिरन आपका, अब और भी अधिक ना रुलाओ मुझे, अपने भाई को अब तो लगा लो गले। भैया कमल, भैया कमल, भैया ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपना नाम सूरज सिंह बताया, मैं चंदनपुर का रहने वाला बताया। ये आदमी मुझे महाराज सूरज समझ करके मेरा भाई बन गया। अरे पगले, जिस भाई को मैंने घर से निकाला था उसकी दोनों आंखें अपने इन्हीं हाथों से निकाला था। यहां तक नहीं, अपने सेनापति को भेज करके उसका कलेजा भी निकलवा लिया था। तो भला तू मेरा भाई कैसे हो सकता है? वो तो मर गया होगा, अब वो इस संसार में जीवित ही कहां होगा। अगर तुम मेरा भाई हकीकत में कमल है तो तुझे ये बताना पड़ेगा कि तेरी आंखें कैसे ठीक हुई और ये तेरा चुस्त दुरुस्त चेहरा कैसे ठीक हुआ। बड़े भैया, एक बार आप गलत फहमी का शिकार हुए तो पूरा परिवार उजड़ गया, और आज जब आपका ये भाई आपके सामने है तो आप उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। भाभी जी ने जब मुझ पर गलत आरोप लगाया और भाभी की बात को मान करके जब आपने मुझे दोनों आंखों का अंधा बना दिया और रणविजय सिंह को जल्लाद को जंगल में भेज दिया मेरा कलेजा निकालने के लिए, तो उसे मुझ पर दया आ गई
और वह मुझे यह कह करके छोड़ दिया कि ऐ कमल सिंह, अगर तुम आज के बाद इस चंदनपुर में न आने का वादा करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बड़े भैया, मैं उसकी बात को मान करके वहां से चल पड़ा। नेत्र विहीन तो हो ही चुका था, दुनिया देख नहीं सकता था, कुछ कारोबार नहीं कर सकता था, कोई आधार न बचने के कारण मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। भिखिया मांगती मांगती सबके दुअरवा गइली, सबके दुअरवा गइली, केहू नहीं अपन देगा। तुमने भीख नहीं मांगा, तू एक राजकुमार, एक राजा का भाई होकर भीख मांगा पगले। और क्या हुआ कमल? बड़े भैया, जिसके दरवाजे पर जाता था कोई 2 रोटी का टुकड़ा दे देता था, कोई वो भी नहीं देता था, गालियां देकर के दरवाजे से भगा देता था। फिर मैं वहां से चलते चलते नैनागढ़ पहुंचा, जहां मेरी मुलाकात सेठ की लड़की सुमन से हुई। सेठ की कुंवारी सुमन नैया लगाई लियली, नैया लगाई लियली, बना लियली मगिया के सिंगार। यानी तुम्हारी शादी सेठ की कन्या सुमन से हो गई? जी भैया, मैं नैनागढ़ पहुंचा और मेरी मुलाकात सुमन से हुई और सुमन मुझे माता जी के मंदिर तक लेकर के गई और माता की कृपा से मेरे आंखों में फिर से ज्योति प्रदान हुई और उसी पारस पत्थर से मैंने आपका पागलपन दूर किया। विवाह का समारोह जैसे ही संपन्न हुआ, आप उसी समय पागल के रूप में यहाँ आए। यही मेरी कहानी है। अब आपको तो यकीन हो जाना चाहिए कि मैं आपका भाई कमल हूँ। न तो मुझे कल आपके राज वैभव का लालच था बड़े भैया, न तो मुझे आज भी आपके धन का कोई भी लोभ नहीं है। तो बस आपको प्यार चाहिए। मैं समझ गया कि तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा ही है कमल। तुम मेरी बात सुन, अब यहाँ नैनागढ़ में हम दोनों को एक सेकंड में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि तेरी भाभी ने सारी रियासत मुझसे लिखवा ली है। वो कहीं ये सुन गए कि दोनों भाई मिल गए हैं तो कहीं भी भाग सकते हैं, इसलिए हम लोगों को चंदनपुर जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। ठीक है भैया, अब हम दोनों लोग मिल गए हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिकर कुछ ना करो भैया रियासती, मैं दिलाऊंगा। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। यही उम्मीद है। फिकर कुछ ना करो भैया रियासत मैं दिलाऊंगा, और जितना सताया साला है उतना मैं भी सताऊंगा।